भीगा मन प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 28। अब मुनिराज श्री दानरत्न विजय जी महाराज साहब अकेले चल सके ऐसी स्थिति नहीं थी, इसीलिए अन्य मुनि भगवंत हाथ और कमर से पकड़कर उनको चलाते थे। ऐसा बहुत बार होता था कि वे चलते चलते रुक जाते और रोते रोते कहते, आप सब मेरी कितनी सेवा करते हो, एक माँ की तरह संभालते हो, सचमुच धन्य है आपको, धन्य है आपकी सेवा को। कभी कोई काम सौंप कर रो पड़ते और कभी काम की समाप्ति के बाद। उनकी कृतज्ञता इतनी जोरदार थी कि रोती आंखों से अपनी की हुई सेवा का आभार व्यक्त करते। परम पूज्य मुनिराज श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब मुनिराज को परमात्मा भक्ति की भावना करा रहे थे और वे दत्तचित्त हो एक रस से सुन रहे थे। हम अपना जितना हित करना चाहते हैं उससे ज्यादा परमात्मा चाहते हैं, बस आंखें मूंद कर उन्हें याद करो, वे तो हमें देख ही रहे हैं, कनेक्शन शुरू हो जाएगा। उनका शरण स्वीकारो, बस इतनी ही देर है, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। प्रभु मुझे कुछ मांगना नहीं है, आपकी जो इच्छा हो वो देना, ये प्रभु के अनुग्रह को आकर्षित करने का सूत्र है। गुरु भगवंत ने आगे कहा, अचिंत्य सत्य जुत्ता ही ते भगवंतो सिद्धा सिद्धिम ममदि संतु हो मम तुह पभावो भयवम। ये सूत्र ऐसे ही नहीं रचे गए हैं, प्रभु की नज़र सतत हम पर है, बस देर है हमारी नज़र उनकी तरफ कर उनका शरण स्वीकारने की। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, लेकिन द्रौपदी ने दिल से शरण स्वीकारी तो पहुंचकर रक्षण किया। सब कुछ तैयार है, बस जरूरत है एक सच्चे दिल से पुकार की। इस प्रकार अरिहंत शरण स्वीकार की भावना मुनिराज को करवाई और शरण स्वीकार के बल से हुए चमत्कारों को भी सुनाकर भावना दृढ़ करवाई। अत्यंत भावना मग्न बनने के बाद वे रोने लगे और कहा, ये सब आपके कहने समझाने से मैं विचारता हूँ, लेकिन मुझे स्वयं ऐसे भाव सहजता से क्यों नहीं जगते। मैं अध्यात्म मार्ग में इतना पराधीन क्यों हूँ, क्यों मुझे आपको सुनने से ही भावना जागृत होती है। मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने उनको कहा, देखो आपको तड़प जगी है तो अब आप में निश्चित रूप से ये सब उतरेगा ही। आंखें बंद कर प्रभु को प्रार्थना करो, ये सारे भाव प्रभु आप मुझे देना। सच्चे दिल से की गई पुकार काफी है, फिर अनंत भवों तक ये एक पुकार हमें संभाल लेती है। फिर प्रभु का तंत्र सक्रिय बनकर हमारा रक्षण करेगा। अब आप देखते जाओ प्रभु कृपा क्या होती है। इस प्रकार से उनको 3-5 बार प्रार्थना करवाई और अंत के 2.5 महीने में प्रभु का तंत्र सक्रिय बना और उनके अध्यात्म विकास के लिए सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध हो गया। एक पाप के उदय के बीच अनेक पुण्य का उदय। डॉक्टरों और वैद्यों का ये मानना था कि महाराज जी इनका केस साइंस की मर्यादा के बाहर है। इनकी रिपोर्ट्स देखकर ऐसा लगता है कि ये तो संन्यास का प्रभाव है कि ये इस अवस्था में है, इनको कोई शक्ति सहाय कर रही है। बाकी इस हालत में सामान्य आदमी टिक ही नहीं पाता। सामान्य आदमी का शुगर लेवल अगर 40 हो जाए तो बेहोश या कोमा में भी चला जाता है, और महाराज जी तो 20-25 शुगर लेवल में भी मस्ती से हमसे बातें कर पा रहे हैं। हाँ, उनको एक पाप के उदय के बीच अनेक पुण्यों का उदय ऐसा था कि साधना समाधि की हर एक सामग्री सामने से चलकर आ जाती। गोवालिया टैंक उपाश्रय में सभी महात्मा रुके हुए थे और सरस्वती लब्ध प्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब एक शाम विहार कर वहां पधारे और रात को रुक कर सुबह में विहार किया। वहां आने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं था, मात्र एक्सीडेंट में घायल हुए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मलय कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब, मुनिराज श्री दानरत्न विजय जी महाराज साहब तथा परम पूज्य आचार्य भगवान श्री राजन सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य मुनि श्री भाग्यंश विजय जी महाराज साहब को शाता पूछने वहां पधारे थे। एक रात रुकने के लिए पधार कर दोनों ग्लान को स्पेशल 1-1 घंटे की 2 वाचना अर्थात कुल 4 वाचना दी। वाचना श्रवण से दोनों की प्रसन्नता समाधि आसमान छूने लगी। पूज्य श्री की जादू भरी वाणी से मुनिराज का उत्साह दुगुना हो गया। अनेक प्रकार के समाधि प्रेरक वचन सुनकर मुनिराज पूरी तरह चार्ज हो गए। थोड़े दिनों के बाद मुनिराज ने परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब को पत्र लिखा कि आपकी 2 वाचना से मैं संपूर्ण चार्ज हो गया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप इस प्रकार की समाधि प्रेरक वाचनाओं की एक पुस्तक लिख कर दीजिए, आपका अनंत उपकार होगा। थोड़े दिनों के बाद पूज्य श्री का समाधि प्रेरक पत्र आया। मुनिराज के मन को खूब पसंद आया। उसके पश्चात रोजाना सुबह बिना भूले पूज्य श्री मुनिराज को एक पत्र लिखकर समाधि के लिए प्रोत्साहित करते और अंतिम दिन तक निरंतर 2.5 महीने ये पत्र धारा अस्खलित रूप से बहती रही, जिससे उनकी समाधि के लिए उत्तम पीठ बल मिला। वे सारे पत्र दान ने समाधि दान नाम की पूज्य श्री की 353वीं पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। ये मुनिराज की इच्छा शक्ति का प्रभाव था।
कि उस वक्त भले ही समाधि प्रेरक पुस्तक लिखने की अनुकूलता नहीं हुई हो, तो भी आखिर पूज्य श्री द्वारा समाधि प्रेरक पुस्तक की रचना हो ही गई। परम पूज्य प्रन्यास प्रवर श्री वीर रत्न विजय जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। बाह्य शरीर खोखला था, आंतरिक वैभव जीवंत था। सहिष्णुता क्या होती है मुनिराज से सीख सकते हैं। 60 साल की संयम साधना के बाद हम जो नहीं पा सके, वो इस मुनिराज ने सिर्फ 6 साल की साधना से पा लिया। जय जिन शासन, जय महावीर।